क्या आप भी अपने पुश्तैनी जेवर, मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ सोना या प्रॉपर्टी के जरूरी कागजात घर के बजाय बैंक लॉकर में रख के चैन की नींद सोते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर बैंक लॉकर के नियम क्या कहते हैं, अगर लॉकर से चोरी हुई तो बैंक आपको कितना पैसा देगा और वो कौन सी शर्तें हैं जहां बैंक अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। नमस्कार, मैं अस्मिता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। घटना जिसने सबको चौंका दिया। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने इस सुरक्षा के मुद्दे को हवा दी। मामला पश्चिम दिल्ली के कीर्ति नगर स्थित पंजाब नेशनल बैंक का है। यहाँ एक सास बहू की जोड़ी अपने ज्वाइंट लॉकर को ऑपरेट करने पहुंची। जब उन्होंने लॉकर खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लॉकर के अंदर से सारी ज्वेलरी और कीमती सामान गायब था। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि लॉकर के साथ कोई तोड़फोड़ नहीं की गई थी। अब सोचिए, लॉकर बंद है लेकिन सामान गायब। इस घटना ने यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या बैंक लॉकर पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है? क्या बैंक जिम्मेदारी लेता है? आरबीआई का नियम क्या कहता है? अक्सर जब ऐसी चोरी होती है तो बैंक एग्रीमेंट की शर्तों का हवाला देकर मुकर जाते थे, लेकिन अब आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियमों को सख्त कर दिया है। आरबीआई के नए निर्देशों के मुताबिक बैंक अब यह कहकर नहीं बच सकते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके लॉकर एग्रीमेंट में कोई भी ऐसी अनुचित शर्त ना हो जिससे ग्राहक को नुकसान हो। 10 गुना का गणित जो आपको समझना होगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, मुआवजा कितना मिलेगा। आरबीआई ने साफ नियम बनाया है कि अगर बैंक की लापरवाही, कर्मचारियों की मिलीभगत, बैंक के अंदर चोरी या आग लगने की वजह से आपके सामान का नुकसान होता है तो बैंक की जिम्मेदारी सिर्फ आपको लॉकर के सालाना किराए के 10 गुना तक ही सीमित होगी। इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आप बैंक को लॉकर के लिए सालाना 2000 रुपये किराए देते हैं। अगर कल को आपके लॉकर से चोरी हो जाती है तो बैंक आपको अधिकतम मुआवजा देगा 2000 गुणे 100 यानी कि 2 लाख रुपए। बैंक को क्यों नहीं पता होता कि अंदर क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक पूरा पैसा क्यों नहीं देता। दरअसल जब आप लॉकर लेते हैं तो बैंक आपको सिर्फ लॉकर किराए पे देता है। आप उसके अंदर क्या रखें इसकी कोई लिस्ट बैंक के पास नहीं होती। बैंक को यह पता ही नहीं होता कि आपने अंदर 10 लाख का सोना रखा या सिर्फ जरूरी कागज। बैंक के पास सिर्फ एक रिकॉर्ड होता है कि लॉकर किसने और कब खोला। चूंकि बैंक को सामान की वैल्यू पता नहीं होती, इसलिए वो आपके दावे के आधार पर करोड़ों रुपए नहीं दे सकता और इसलिए आरबीआई ने 100 गुना किराया वाला नियम बनाया है। प्राकृतिक आपदा बनाम बैंक की लापरवाही। एक और जरूरी बात जो आपको पता होनी चाहिए, बैंक हर नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होता। आरबीआई के नियम कहते हैं कि बैंक केवल उन घटनाओं के लिए जिम्मेदार है जिन्हें रोका जा सकता था, जैसे आग, चोरी, डकैती या बिल्डिंग का गिरना। लेकिन अगर नुकसान किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से होती है, जैसे भूकंप, बाढ़, तो ऐसे मामले में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। यानी अगर भूकंप में बैंक गिर गया और आपका लॉकर दब गया तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। लॉकर में क्या रखें और क्या नहीं, जाते जाते ये भी जान लीजिए कि लॉकर में आप क्या रख सकते हैं। नियम के मुताबिक आप सिर्फ जेवर, जरूरी दस्तावेज और कानूनी रूप से वैध सामान ही रख सकते हैं। आप लॉकर में हथियार, कैश, नकदी, ड्रग्स, दवाएं या कोई भी खतरनाक सामान नहीं रख सकते। साथ ही लॉकर खोलने का अधिकार सिर्फ आपको है, लेकिन अगर आपने किसी को नॉमिनी बनाया है तो आपकी मृत्यु के बाद पूरे वेरिफिकेशन करके उसे सामान दिया जा सकता है। तो ये था बैंक लॉकर से संबंधित जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जानकारी की खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।